Hello, learners. How are you? I hope you all are good. I'm Rachita, your English educator, welcoming you on your YouTube channel Print to Success. So, class 7 students, हमारी न्यू एनसीईआरटी बुक्स आ चुकी हैं। तो हम अब नए सिरे से स्टार्ट करेंगे लर्न करना, सीखना, टॉपिक कवर करना, है ना। चैप्टर को कवर करना, वन बाय वन हम कवर करेंगे। तो आज हम यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट का नाम क्या है? लर्निंग टुगेदर। मीन्स एक साथ मिल करके पढ़ना है, सीखना है हमको। और इसमें फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम क्या है? द डे द रिवर स्पोक। तो आज हम यही पढ़ेंगे, द डे द रिवर स्पोक। तो चलो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। देखो, जो हमारी नई बुक है ना, बहुत ही प्यारी बुक है, ठीक है। सो यूनिट फर्स्ट लर्निंग टुगेदर, है ना। फर्स्ट चैप्टर है हमारा द रिवर, द डे द रिवर स्पोक। जिस दिन रिवर ने बोला, बात किया। लेट्स डू दिस एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। चलो ये एक्टिविटी करते हैं बुक को, चैप्टर को पढ़ने से पहले। तो एक्टिविटी क्या है? क्लोज योर आइज एंड क्वाइटली लिसन टू द साउंड अराउंड यू फॉर अ मिनट। अपनी आंखें बंद करो। बंद करके जो नियर अबाउट हमारे आसपास जैसे साउंड है ना, आवाज़ें आ रही है ना, उसको एक मिनट के लिए सुनना है, ऑब्जर्व करना है कि कौन कौन सा साउंड हमारे आसपास है, कौन कौन सा साउंड हमारे आसपास सुनाई पड़ रहा है हमको, है ना। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग? क्या जो ये साउंड है, वेव जो भी है, म्यूज़िक है, आवाज़ है किसी की, है ना। जैसे हमारे आसपास क्या है, बर्ड्स की आवाज़ आती है, कोई हमें आवाज़ देता है, उसकी आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है ना। जो हमारे आसपास एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं उनकी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो क्या ये हमसे कुछ कहना चाहते हैं? डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू ऑल्सो लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? ऐसा क्या आप सोचते हो कि जो हमारे आसपास चीज़ें हैं वो भी हमें सुनती हैं पूरा दिन? ऐसा लगता है क्या आपको? सोचना है इस बात को। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड द टीचर। अपने जो आंसर्स हैं, इसको जो आपने सुना, समझा, ऑब्जर्व किया, इन दोनों पॉइंट को, तो ये जो आंसर है इसका, जो आपने कंक्लूजन पे आप पहुंचे हो, इसको क्या करना है? अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने टीचर के साथ शेयर करना है। सेकेंड वन क्या है? अभी चैप्टर के बारे में बता रहा है थोड़ा सा। जानवी, जानवी क्या है? कैरेक्टर है, ठीक है। जो हमारा चैप्टर है इसमें जानवी एक कैरेक्टर है। Janvi was a bright young girl who lived with her parents and three brothers in a coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. जानवी क्या है? एक बहुत ही ब्रिलियंट मीन्स ब्राइट यंग गर्ल है, अभी छोटी, मतलब कि क्या है, छोटी सी गर्ल है। वो लिव्ड विद पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। उसके क्या है? 3 ब्रदर्स हैं। कहाँ पर रहती है? इंडिया के कोस्टल विलेज में रहती है। कोस्टल एरिया क्या होता है? लाइक जहाँ पे रिवर होती है ना, रिवर्स हैं, सीज है, उसको क्या बोलते हैं? कोस्टल एरिया बोलते हैं। तो वो कोस्टल विलेज में रहती है, मीन्स नदी होगी आसपास, ठीक है। वहाँ पर उसका, नदी के किनारे उसका गांव बसा हुआ है, वहाँ पर वो रहती है। कौन रहती है? जानवी रहती है। हर पेरेंट्स वर्कड ऑन द फार्म। उसके पेरेंट्स क्या करते हैं? खेतों में काम करते हैं। सी हैड अ ड्रीम, और उसको क्या है? एक ड्रीम है उसका, एक सपना है कि मुझे कुछ करना है ना। फर्स्ट है, व्हाट कुड दैट ड्रीम बी? आपको क्या लगता है कि जानवी का ड्रीम क्या होगा? हाउ कुड शी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए वो क्या करेगी? क्या करे ऐसा कि उसका ड्रीम पूरा हो जाए? सोचना है आपको इस चीज़ को, ठीक है स्टूडेंट्स। व्हाट इज़ योर ड्रीम? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? अब इसमें पूछा है कि आपका ड्रीम क्या है, आप क्या बनना चाहते हो, आप क्या करना चाहते हो। व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? आप क्या करोगे ऐसा कि आपका जो ड्रीम है, ठीक है, लाइक आपको आईएएस बनना है, ठीक है, इंजीनियर बनना है, उस चीज़ को आप पूरा करने के लिए, उस ड्रीम को पूरा करने के लिए आप क्या करोगे, है ना। हार्ड वर्क करोगे, पढ़ाई करोगे अच्छे से, तभी तो ड्रीम पूरा होगा ना। तो चलो बढ़ते हैं मेन चैप्टर की तरफ। ओके, देखो कितना ब्यूटीफुल दिया है इस बुक को। ये जानवी है, ठीक है। लेट्स रीड। A big bright tear splashed down her nose, and another, a kingfisher, swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight.
and a green lizard slithered down to the river's edge to bask in the sun. देखो इसमें क्या बताया गया है, अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश, टीयर मीन्स क्या है, आंसू है, स्प्लैश मीन्स होता है फेल एंड ड्रॉप मेकिंग अ साउंड, मीन्स क्या होता है कि आंसू आंखों से गिरता है ना तो टपकना, जैसे टपकने की आवाज़ आती है ना, वैसे बता रहा है। अ बिग ब्राइट टीयर स्प्लैश डाउन हर नोज, जानवी जो है ना उसकी आंखों से क्या हो रहा है, आंसू बह रहे हैं ड्रॉप्स में, ठीक है, उसके नाक के किनारे से क्या कर हो रहे हैं, आंसू बह रहे हैं वन बाय वन, ठीक है, पहले एक गिरता है फिर दूसरा गिरता है। अ किंगफिशर स्वेप्ट डाउन इट्स विंग एंड एरो ऑफ ब्लू इन द सनलाइट, किंगफिशर है एक, क्या है ये, पक्षी है, बर्ड है, ठीक है। किंगफिशर क्या कर रहा है, अपने जो विंग्स हैं, पंख है ना उनके, उनको सूरज की रोशनी में ना एक नीले रंग का तीर उड़ाया, ऐसा लग रहा है कि उसने एरो उड़ाया है, ठीक है। किंगफिशर किस कलर का होता है, ब्लू कलर का होता है ना, तो ऐसा लग रहा है कि आसमान में, स्काई में ना किसी ने ब्लू कलर का तीर छोड़ा हुआ है। किंगफिशर क्या कर रहा है, ऐसे उड़ रहा है। एंड लिजार्ड स्लिथर्ड्स, लिजार्ड छिपकली होती है ना, स्लिथर्ड मीन्स क्या होता है, मूव बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। अब कह रहा है कि जो छिपकली है, लिजार्ड है, वो क्या हो गई है, मूव कर रही है, स्लाइड कर गई है डाउन टू रिवर एज टू बास्क इन द सन, वो रिवर के किनारे पर आ गई है, नदी के किनारे तक सरक करके आ गई है, किस लिए आई है, धूप लेने के लिए, बास्क इन द सन, धूप में सेकने के लिए, अपने आप को गर्म करने के लिए वो आई है, कौन, लिजार्ड, छिपकली। डियर डियर सैड स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर, अब डियर डियर सैड स्लीपी मर्मरिंग वॉइस, व्हाट्स द मैटर, जानवी वहां पर नदी के रिवर के किनारे बैठी है, ठीक है, अब उसको सुनाई पड़ता है, मर्मरिंग मीन्स क्या होता है, स्पीकिंग इन अ लो वॉइस, मीन्स धीमे धीमे आवाज में उसको एक वॉइस सुनाई पड़ती है, डियर डियर मीन्स सैड स्लीपी वॉइस, मतलब एक छोटी धीरे धीरे आवाज में उसको सुनाई पड़ता है, डियर डियर, अरे अरे प्रिय क्या हुआ है, ठीक है, व्हाट्स द मैटर, क्या मैटर है, तुम रो क्यों रही हो, क्यों, जानवी की आंखों से क्या हो रहा है, आंसू बह रहे हैं ना, तो जानवी को सुनाई पड़ता है ऐसा। Janvi was startled because she was sure she had been quite alone. It couldn't have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of the bamboo, eating the fish it had caught. It couldn't be the parrot because parrot shrieked. And this was such a sleepy voice, she looked around her. There wasn't a sound inside. She was rather scared and wanted to run away. जानवी क्या होती है, स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मीन्स क्या होता है कि सरप्राइज हो जाती है, कि ऐसा सुनकर के ना वो सरप्राइज होती है थोड़ी सी, बिकॉज सी वॉज श्योर शी हैड बीन क्वाइट अलोन, वो श्योर है कि मैं ही यहाँ पर अकेली बैठी हूँ और तो मेरे पास कोई नहीं है ना, क्वाइट मीन्स क्या होता है, शांत होना। इट कुडेंट हैव बीन द लिज़ार्ड, ये छिपकली की आवाज़ नहीं हो सकती है जो मुझे पूछ रही है कि क्या मैटर है। एंड द किंगफिशर वॉज अप इन द थिकेट ऑफ बैम्बू ईटिंग द फिश इट हैड कॉट। और किंगफिशर क्या कर रहा है, वो जो बैम्बू का थिकेट है, मीन्स क्या, अ डेंस ग्रुप ऑफ बुशेस एंड ट्रीज, बैम्बू जहाँ पे बहुत ढेर सारे बैम्बूज लगे होते हैं ना, एक झाड़ी जैसा वो शेप में आ जाता है, तो कह रहे बैम्बू की जो डेंस है, जो झाड़ियाँ है ना, उनके बीच में किंगफिशर क्या कर रहा है, उसने एक फिश पकड़ी हुई है और वो वहीं पे उसको क्या कर रहा है, खा रहा है, तो वो उसकी भी आवाज़ ही नहीं हो सकती। इट कुडंट बी पैरट्स, ये पैरट्स भी नहीं हो सकते हैं, बिकॉज parrots shrieked and this was such a sleepy voice. Shriek means क्या होता है, made a high pitch of sound. Shriek means क्या है, हाई पिच ऑफ साउंड होता है, मीन्स पैरट की आवाज़ क्या होती है, बहुत तेज होती है, वो टी 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 करते हैं ना। दिस वॉज सच अ स्लीपी वॉइस, लेकिन ये आवाज़ क्या है, स्लीपी है, धीमे धीमे आ रही है। सी लुक्ड अराउंड हर, वो अपने आसपास देखती है। देयर वॉजंट अ सोल इनसाइड, सी वो सोल इनसाइड मीन्स क्या होता है कि कोई भी इंसान नज़र ना आना, कोई भी ह्यूमन नज़र ना आना, वहाँ पर कोई भी नहीं था। सी वॉज रैदर स्केयर एंड वॉन्टेड टू रन अवे, अब वो इधर उधर देख करके क्या होती है, थोड़ा सा घबरा जाती है, डर जाती है, और वहाँ से वो क्या करना चाहती है, भाग जाना चाहती है। यू शुडंट क्राई, यू नो, द वॉइस वेंट ऑन, एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड when you have been coming here to see me every day, well, almost every day. यहाँ पर रिवर कह रही है, यू शुडंट क्राई,
तुम्हें रोना नहीं चाहिए। यू नो, तुम्हें पता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए। द वॉइस वेंट ऑन, आवाज़ आई थी, तुम्हें पता है कि आवाज़ आई थी। एंड यू रियली शुडंट बी स्केयर्ड, और तुम्हें डरना भी नहीं चाहिए। क्यों डरना नहीं चाहिए? वेन यू हैव बीन कमिंग हेयर टू सी मी एवरी डे, जब तुम यहाँ पर हर रोज़ आती हो, एवरी डे आती हो मुझे देखने के लिए। वेल ऑलमोस्ट एवरी डे, हाँ लगभग हर रोज़ आती हो, एवरी डे आती हो, तो तुम्हें पता है ना कि ये मेरी आवाज़ है, तुम्हें इससे डरना नहीं चाहिए। कौन कहता है? ये रिवर कहती है, अगेन वो बोलती है। ठीक है, समझ में आ गया इतना पैसेज? चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, सी was puzzled. It was such a voice like the river. It couldn't be the river. सी वॉज पजल्ड, वो क्या है? पजल है, कन्फ्यूज है। इट वॉज सच अ वॉइस, ये क्या है? वॉइस है, लाइक द रिवर, मतलब वो कन्फ्यूज है, सोच रही है कि यार ये तो वॉइस रिवर की जैसे लग रही है। इट कुडंट बी रिवर, लेकिन ये रिवर नहीं हो सकती। रिवर क्या बोलती है? बोलती तो नहीं है, ऐसा वह सोच रही है। वेल टेल मी अबाउट ऑल अबाउट इट, सेड द रिवर, फॉर इट वॉज द रिवर। आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। वेल टेल मी ऑल अबाउट इट, मतलब रिवर पूछ रही है तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, मुझे सब कुछ बताओ। रिवर ने कहा, फॉर इट वॉज द रिवर आई हैव गॉट टू हरी टू रीच द सी, यू नो। मीन्स रिवर कहती है कि फॉर इट वॉज रिवर, रिवर है, आई हैव, मैं रिवर हूँ, आई हैव टू गो हरी टू रीच, मुझे कहाँ जाना है? मुझे समुद्र के पास जाना है, और मुझे अगर मुझे वहाँ पर जाना है ना, तुम्हें पता है मुझे इसके लिए जल्दी है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी तुम बताओ कि तुम्हें हुआ क्या है, जानवी से रिवर पूछ रही है। जानवी कहती है, दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, सैड जानवी। आई आस्क माई मदर वाई कांट आई गो टू स्कूल लाइक इटान एंड मीना, and my mother had replied, you are too small baby, maybe later. But when she was 5, little Ramu was born and mother still said, maybe next year. Janvi, mind your little brother while I go to the fields. Now she was nearly 10, minding little Appu, who was the smallest. They don't want me, they only, she stopped with a sob. जानवी कहती है, दे वॉन्ट लेट मी गो टू स्कूल, अपने पेरेंट्स को की शिकायत करती है, मीन्स रिवर से। कहती है कि वो मुझे स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मैं स्कूल जाऊँ। आई आस्क माई मदर, मैंने अपनी माँ से पूछा, वाई आई कांट गो टू स्कूल लाइक इटान एंड मीना। इटान एंड मीना क्या है? अब जानवी से बड़े ब्रदर और सिस्टर हैं इसके। ठीक है, तो कह रही है कि मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं इटान और मीना की तरह मैं स्कूल क्यों नहीं जा सकती हूँ। एंड मदर हैड रिप्लाइड, यू आर टू स्मॉल बेबी। मदर ने क्या कहा था? कि मैं बहुत छोटी हूँ अभी, मे बी लेटर, हो सकता है कुछ दिन बाद, मीन्स जब तुम बड़ी हो जाओगी तब तुम स्कूल जाओगी। यू आर टू स्मॉल बेबी मीन्स तुम बहुत छोटी हो अभी। बट वेन सी वॉज 5, लेकिन जब जानवी 5 साल की थी, लिटिल रामू वॉज बॉर्न एंड मदर स्टिल सैड, मे बी नेक्स्ट ईयर। अब उसका छोटा भाई आ गया, रामू का बर्थ हो गया। ठीक है, रामू ने बॉर्न किया। अब उसकी मदर कहती है कि नेक्स्ट ईयर जाना, इस साल नहीं, नेक्स्ट ईयर जाना स्कूल। जानवी, माइंड योर लिटिल ब्रदर। जानवी क्या करना? माइंड योर मीन्स क्या होना? देखभाल करना। ठीक है, अपने छोटे भाई का क्या करना? देखभाल करना, माइंड करना उसको। वाइल आई गो टू द फील्ड, उसकी माँ ने कहा जब मैं खेतों पर जाती हूँ, काम करने जाती हूँ, तो अपने ब्रदर का तुमको क्या करना है? ध्यान रखना है, रामू का। नाउ सी वॉज नियरली 10 एंड माइंडिंग लिटिल अप्पू। जानवी अब कितनी साल की हो गई है? 10 साल की होने वाली है। और अब रामू भी बड़ा हो गया है। अब उसका एक और छोटा भाई हो गया है, जिसका नाम क्या है? अप्पू है। ठीक है, अब वो उसकी देखभाल कर रही है। हु वॉज द स्मॉलेस्ट? अप्पू क्या है? सबसे छोटा है। दे डोंट वॉन्ट मी, वो मुझे नहीं चाहते हैं। दे ओनली, ठीक है, वो ऐसा कहकर क्या करी? शी स्टॉप विद अ शोप, अब वो रुक जाती है। शॉप मीन्स क्या होता है? रोना, सिसकियाँ लेना, है ना। तो वो ऐसा बताते बताते रिवर से अपनी चीज़ें बताते बताते वो क्या करनी है? रो रही थी ना, तो शॉप कहते सिसकियाँ लेने लगी और तेज तेज से। आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल, मैं क्या? आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, दे ऑल नेवर लेट मी गो, बट आई वॉन्ट टू गो, आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटान एंड मीना।
Janvi called her brother Itan. Itan means elder brother, but his real name was Gopi. I want to know why spiders are yellow in yellow flowers, why bamboo trees rustle, why the moon always comes from behind the hills, never the other way, why the baby fish in the field water become frogs, why? शानवी कहती है आई एम स्केयर टू गो टू स्कूल। मैं अब क्या करूँ, मुझे घबराहट होती है, डर लगता है स्कूल जाने में अब। एंड आई एम सो ओल्ड नाउ, क्यों मैं अब थोड़ी क्या हो गई हूँ, जैसे बच्चे होते हैं ना 3 साल में 5 साल में स्कूल जाते हैं, अब कह रही कि मैं तो लगभग 10 साल की होने वाली हूँ, तो मैं बहुत ओल्ड हो चुकी हूँ उसके लिए। दे विल नेवर लेट मी गो, अपने पेरेंट्स को कहती है कि वो मुझे नहीं जाने देंगे स्कूल, बट आई वॉन्ट टू गो, लेकिन मैं स्कूल जाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू लर्न टू रीड लाइक इटान एंड मीना, मैं चीज़ें सीखना चाहती हूँ, पढ़ना चाहती हूँ इटान और मीना की तरह। ठीक है, इटान और मीना कौन है, उसके या ब्रदर और सिस्टर हैं। जानवी कॉल्ड हर ब्रदर इटान, जानवी अपने ब्रदर को क्या बोलती है, इटान बोलती है। इटान मीन्स एल्डर ब्रदर, इटान मीन्स क्या होता है, बड़ा भाई। इटान मीन्स बड़ा भाई होता है, लेकिन उसके बड़े भाई का नाम क्या है, गोपी है। आई वॉन्ट टू नो वाई स्पाइडर आर येलो इन द येलो फ्लावर्स, मुझे जानना है, मीन्स जानवी क्यूरियस है कि जो स्पाइडर्स होते हैं ना वो येलो क्यों होते हैं, जो येलो फ्लावर में स्पाइडर होते हैं वो येलो क्यों होते हैं। वाई बैम्बू ट्री रस्टल, रस्टल मीन्स क्या होता है, लाइट साउंड मेड बाई लीव्स रबिंग अगेंस्ट ईच अदर, जैसे हवा चलती है ना तो जो पेड़ में पत्ते रहते हैं या फिर जो लंबी लंबी झाड़ियाँ रहती है ना, हवा से इधर उधर जब रब होते हैं ना, मीन्स लड़ते हैं तो आवाज़ निकालते हैं ना एक तरीके की। तो वही जानवी कह रही, वाई बैम्बू ट्रीज रसल, वाई बैम्बू ट्रीज रसल मीन्स उनकी आवाज़ ऐसे क्यों निकलती है। वाई द मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल्स, और जो मून होता है हमेशा हिल से, पहाड़ियों के पीछे से ही क्यों आता है। नेवर अदर वे, कहीं और से क्यों नहीं आता है। वाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग्स, वाई, क्यों जो बेबी फिश होती है ना जो फील्ड वाटर में रहती है वो फ्रॉग क्यों बन जाती है, क्यों। ये सारे जो क्वेश्चन है ये जानवी के माइंड में है, घूम रहे हैं, और ये कह रही है जानवी कि इन सबको मैं स्कूल जा कर के इनके आंसर मैं पा सकती हूँ। ठीक है, स्टॉप सैट द रिवर, रिवर कह स्टॉप सैट द रिवर, यू मेक मी ब्रीथलेस, सो मेनी वाइज आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज। द रिवर सैट conspicuously, it goes down towards the sea. I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me. रिवर कहती है स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, यू मेक मी ब्रीथलेस, क्या होता है ना, मुझे सांस ही नहीं आ रही है। सो मेनी वाइज, तुम्हारे पास कितने क्वेश्चन है, कितने वाइज है, मीन्स जानवी हर चीज़ में पूछ रही है ना कि क्यों ऐसा होता है, क्यों बैम्बू ट्रीज रसल करते हैं, क्यों मून हिल से निकलता है, क्यों जो फिश बेबी फिश होती है वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाती है ना। इस तरीके कोई क्वेश्चन बहुत है जानवी के मन में। तो रिवर कहती है रुको, स्टॉप स्टॉप, ठीक है, आई कैन टेल यू वेयर द मून गोज, मैं बता सकती हूँ तुम्हें कि मून कहाँ जाता है। द रिवर सेड कंस्पिरेशनी, कंस्पिरेशनी मीन्स सीक्रेटली, मीन्स बहुत सीक्रेट तरीके से रिवर कहती है कि मैं ये तुम्हें बता सकती हूँ। इट गोज डाउन टूवर्ड्स द सी, मून कहाँ पर चला जाता है, मून जो सी है, समुद्र है ना, उसके पीछे डाउन में नीचे चला जाता है। आई हैव सीन इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे ओवर द माउंटेन्स एंड द डाउन टू द सी लाइक मी। रिवर कहती है समुद्र जो सी है ना, सी की ओर नीचे की ओर जाते हुए मैंने मून को देखा है। आई हैव सीन, मैंने देखा है। इट ऑलवेज टेक्स द सेम वे, हमेशा उधर ही से जाता है, ठीक है, सी के नीचे ही जाता है। ओवर द माउंटेन्स एंड डाउन टू द सी, यह हमेशा क्या होता है, जो माउंटेन्स होते हैं, पहाड़ होते हैं ना, उसके ऊपर से समुद्र की ओर उसी तरह से जाता है। लाइक मी, जैसे मैं जाती हूँ ना माउंटेन्स से नीचे उतर करके गिर करके समुद्र में जाती हूँ ना, वैसे ही मून जाता है। ठीक है, सो लर्नर्स, फर्स्ट पैराग्राफ हमने इसमें कवर कर लिया है, सेकेंड पैराग्राफ हम सेकेंड वीडियो में देखेंगे, कॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग के अंदर शायद से इतना पेशेंस ना हो कि आप लोग कंटिन्यू हाफ एन आवर देख सको। सो हम नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।
और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में अपना फीडबैक देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। एंड यस, पढ़ना मस्ट है, कंपलसरी है। ओके, तो पढ़ते रहो, सीखते रहो। थैंक यू।